बेसिक कॉम्पिटिटिव लेवल की जो मैथ्स होती है उसकी क्लासेस लेंगे। सो उसका हमारा पहला टॉपिक है एवरेज। तो एवरेज आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, 6th 7th 8th किसी ना किसी क्लास में आपने पढ़ा होगा। सो हम इनिशियली क्या होता है, हमें सिर्फ एक ये फॉर्मूला बताया जाता है, तो इसको तो ये तो जनरली सभी को आता है। तो आप सोच रहे होंगे कॉम्पिटिटिव लेवल में एवरेज जैसा इजी टॉपिक है क्यों? एक्चुअली इसमें हमारे ये 4 जो फॉर्मूले हैं ये डायरेक्ट कभी अप्लाई नहीं होते, मतलब आपको डायरेक्ट एवरेज या वेटेड एवरेज कभी नहीं पूछा जाएगा। ये सारे फॉर्मूले आपको मैनिपुलेट करके पूछे जाएंगे और ट्रिक्स होती हैं छोटी छोटी। तो अब मैं आपको एवरेज का बताती हूँ। टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमारा क्या आता है? टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमारा आ गया फॉर एग्जाम्पल 5 बच्चे, तो 5 में से सबके मार्क्स हैं अलग अलग, आप सबके मार्क्स को टोटल करिए यहाँ पे ले लेंगे और बच्चे कितने हैं हमारे 5, तो 5 लेंगे। ये बेसिक आइडिया सभी का है। अब हमसे पूछा क्या जाएगा, हमसे क्वेश्चन ट्रिकी दिए जाएंगे, जैसे ये इनडायरेक्टली टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछा जाएगा, ये कभी एवरेज नहीं पूछा जाएगा। सो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं? इसको आप इधर ले जाके निकाल सकते हैं, तो वही हमारा है। तो फिर ये बेसिक आपको सबको आना चाहिए। हाँ, तो जैसा कि मैं बता रही थी यहाँ पे मैंने ये बताया था, इसको आप ऐसे कर सकते हो भाई, ये इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा हमारा, तो हमारा ये टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकल आएगा। तो इसी से रिलेटेड, और हाँ, आपको डायरेक्टली ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव लेवल का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो डायरेक्टली आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा, ये भी आपको घुमा के पूछा जाएगा। मैं अभी एक एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगी। इसको भी आपको खुद जज करना होगा कि वहाँ पे इसकी जरूरत है। अब हम आते हैं हमारा वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज भी पढ़ा होगा सबने, बट क्या होता है हम भूल जाते हैं, उनको एवरेज का यही याद रहता है। वेटेड एवरेज भी बहुत सिंपल सा है। अब जैसे हमारे पास क्लास अभी भी 5 ही है, बट 5 क्लास में अलग अलग क्लास में कई सारे बच्चे, जैसे 5 क्लास में मान लो ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, ई। अब सेक्शन ए में हमारे पास 2 बच्चे हैं, कुछ एक्स वेट के कुछ वाई वेट के, एंड सेक्शन बी में भी 4 बच्चे हैं। तो ऐसे करके करके हमारे पास अलग अलग वैल्यूज है एक्स की, सबकी। सो हम ऐसे में क्या करेंगे, n1 x1, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 बच्चे हैं, जैसे हमारे पास 2 बच्चे हैं 20 इयर्स के हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे 2 × 20, तो हमारा n हो गया यहाँ पे 2 और x1 हो गया हमारा 20। फिर इसको ब्रैकेट में लेंगे, प्लस करेंगे। फिर अब सेक्शन बी में हमारे पास 3 बच्चे हैं 40 इयर्स के। अरे अज्यूम कर लो यार, कुछ भी अज्यूम कर लो, पता है बच्चे नहीं होते हैं 40 इयर्स के। अब फिर n3 में हमारा ले लो 4 बच्चे हैं 35 ले लो, 35 इयर्स के। तो अब हमारे पास देखो, अब ये तो है नहीं, हम ये क्यों नहीं ले रहे, ये तो है नहीं कि हमारे 20 30 40 है ना, नंबर है। 2 बच्चे हैं 20 के, तो भाई 2 × 20 तो 40 वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे 40 3 बच्चे हैं 40, तो 40 × 3, फिर इन सबको प्लस करेंगे, तब जाके हमारा ये बनेगा टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी कैसे होंगी भाई? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो बच्चे कितने हैं देखो, 2 3 4, तो 2 3 4, ये हमारा बन गया वेटेड एवरेज। इसको सिंपल है, देखो याद करना आसान है इसको, बट क्या है ना, बस थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपके पास ज्यादा नंबर हो, तुम सेक्शन से याद रखना। ए मान लो ये है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है। अब ये सारे ए बी सी के बच्चे हो गए टोटल, तो टोटल ही तो लिखना है ना यहाँ पे भाई, नंबर हो गए, यहाँ पे टोटल सम लिखना है, तो वही चीज हमारी हो गई। अब ये तो हमारे 2 सिंपलेस्ट ऑफ फॉर्मूले हो गए। अब हम आते हैं करेक्टेड एवरेज पे। ये देखो, ये चारों फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं, बट क्या होता है हमें ये याद रहता है बिकॉज ये हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, बट ये हम टाइम के साथ भूल जाते हैं बिकॉज हमारा रिवीजन नहीं हो पाता है। सो हम आते हैं करेक्टेड एवरेज पे। करेक्टेड एवरेज में हम एवरेज लेंगे, जैसे क्या होता है वो क्वेश्चन तुमने देखे होंगे, जैसे मिसरीड होके दूसरी वैल्यू छाप दी, जैसे 93 को कभी 23 पढ़ लिया गया, या 23 को 53 पढ़ लिया गया, ज्यादा पढ़ लिया गया। अब तुम्हें ये देखना है कि मान लो ऐसे नंबर्स में क्या होता है, एवरेज गिवन रहता है। अब प्लस माइनस हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? प्लस माइनस करते हैं। डिफरेंस क्या होता है, जैसे मान लो पहले वैल्यू 23 थी, फिर 53 थी,
तो 23 माइनस 53 तुम्हारा -30 आया। अब -30 में तुम ये देखो कि पहले 23 था, अब 53 हुआ, तो 30 हमारा बढ़ा ना वैल्यू, बिकॉज हमको तो 53 लेना था, बट हमने ले क्या लिया 23। हमको लेना था 53, बट हमने ले क्या लिया 23, बट ये नहीं लेना था, तो कितने का डिफरेंस आया 30 का। अब देखो अगर मतलब देखा जाए तो अगर टोटल किया जाए, जैसे मैंने तुमको ऊपर बताया था कि टोटल अगर किया जाए तो एवरेज से तो आता है टोटल, तो टोटल में 30 का बढ़ा कि कम हुआ, बताओ। बढ़ा ना 30 का, टोटल में भाई 30 का बढ़ गया ना, तो हम इसमें प्लस लगाएंगे। ऐसे ही हम इसको डिटरमाइन करते हैं। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगी भाई, जितना भी है वो आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, अभी मैं इसको एग्जांपल देके सबको एक एक करके समझाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपना 4th नंबर पे, हमारा एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड है 2xy अपॉन xy अपॉन x प्लस वाई। सो अब तुम सोचोगे x और y क्या है, ठीक है। x और y मैं तुमको बताऊंगी, तो x भी स्पीड है और हमारा y भी स्पीड ही है। पूछोगे ये कैसे, ये ऐसे हमने लिया, देखो इसी फॉर्मूले से हम आए हैं। स्पीड का फॉर्मूला तो सबको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर मान लो 2-3 स्पीड्स हैं और 2-3 डिस्टेंस हैं, मतलब 2-3 स्पीड है हमारे पास और 2-3 टाइम है हमारे पास, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा हो गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो भाई टोटल डिस्टेंस करोगे तो कुल मिला के s1 प्लस s2 और x प्लस वाई ही आएगा तुम्हारा। तो भाई देखो ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है। अब इसको तुम समझ के याद करो या याद करो, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन देखो मैं तो बोलूँगी समझ के याद करो, मेरा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर समझ में आ रही है चीज़ तो समझ लो, क्योंकि याद करने वाली चीज़ ना बड़ी दिक्कत करती है। लेकिन अब भाई दे रहे हो कंपटीशन के एग्जाम, तो कुछ तो याद करोगे ही ना। तो अब ये है हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब कंपटीशन में तुम समझ रहे तो बैठोगे नहीं, सिंपल सी बात है। तो ये ऐसा फॉर्मूला है कि एक एक नंबर के ना आते हैं। अब तुम उसमें अगर पूरा टाइम निकाल दोगे तो मैम आगे क्वेश्चन में क्या आएगा, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, हो गया। अब जैसे एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो हमारा इसमें हम ले सकते हैं एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव 61 नंबर्स। तो 61 n की जगह आएगा हमारा 61 प्लस 1 अपॉन 2, तो 62 अपॉन 2 हमारा आंसर आएगा। और ये एक और चीज का फॉर्मूला होता है एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का भी यही होता है, रट लो इसे, ठीक है। अब हमारा है एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है, यदि ध्यान रखना बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव और फर्स्ट में फर्क है, ठीक है, तो फॉर्मूला अलग हो जाएगा। अब कॉन्जिक्यूटिव 2 नंबर्स, तो 2 + 2 4 करोगे, 4/2 तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, इसका एवरेज हो जाएगा 2। अब ये हमारा एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। अब n इवन नंबर्स हमारा देखो ये है हमारा एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, और ये हमारा है एवरेज ऑफ फर्स्ट इवन नंबर्स। तो फर्स्ट वर्ड और कॉन्जिक्यूटिव वर्ड ध्यान रखना, ठीक है, वरना देखो हमारा घोटाला हो जाएगा। फिर n+1 हुआ, इसका n+1 जैसे एवरेज ऑफ 62 ही ले लो, चलो 62 प्लस इवन नंबर, तो मैंने इसका सीधा सा आंसर 63 हो जाएगा, बस यही करना है। अब ऑड में 61 ले लो, तो फिर यही फर्स्ट का घोटाला है ना, देखो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो फर्स्ट n ऑड नंबर। तो यहाँ पे अगर 61 है, अगर फर्स्ट लिखा है तुम 61 ही लिख दो, ये मत सोचो कि गलत होगा, यही होगा, ये फॉर्मूला है इसका। अब ये तुमको याद रखना पड़ेगा, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर टिल n। अगर ये लिख क्या है स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो तुम ये सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना, n+1 2n+1 अपॉन 6। स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर टिल n है, मान लो टिल तुम 2 ले लो, अगर नंबर बड़ा है तो तुम छोटा ले लो, तो 2 + 1 2 × 2 + 1 अपॉन 6, तो 2 + 1 हमारा हुआ 3, और ये हमारा हुआ इंटू है ना बीच में, ये हुआ हमारा 5 और ये हुआ हमारा 6।
तो ये हुआ हमारा 2, तो 2.5 आएगा इसका आंसर। एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर टिल n, इसका भी वही फॉर्मूला है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब भाई ये देखो, ये है एवरेज ऑफ फर्स्ट होल नंबर और नेचुरल नंबर का फर्स्ट होल नंबर है, ये था एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और ये है एवरेज ऑफ फर्स्ट होल नंबर या नेचुरल नंबर, n नहीं है इसमें, तो फर्स्ट नंबर ले लो और लास्ट नंबर ले लो और अपॉन 2 कर लो। भाई एवरेज का ही सीधा सा फॉर्मूला देखो, 2 ऑब्जर्वेशन हुए, तुमने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ये लास्ट का फर्स्ट ले लिया और निकाल दिया, सिंपल सा है। अब ये पूरा तुम देख लो, ये चारों फॉर्मूले हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, देख लो और नोट कर लो। तो ये तुमको समझ में आ गए होंगे, और मुझे पता है अभी उतने अच्छे से नहीं समझ में आएंगे बिकॉज मैंने इतने अच्छे से एग्जाम्पल नहीं दिए थे, लेकिन मैंने एक एक फॉर्मूला इसको नोट कर लो अच्छे से, मैंने इसीलिए इंट्रोड्यूस करा दिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव लेवल के पर्पज से। जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं एक्सेप्ट यार बड़े बड़े IIT एग्जाम की मैं नहीं बात करी बिकॉज उसमें तो 11-12 की मैथ भी आती है, मैंने तुमको शुरू में ही बोला था बेसिक लेवल कॉम्पिटिटिव मैथ्स 9-10 की, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं। तो अभी तुम लर्न करके आओगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने तुमको बोला था ना कि ये अलग तरीके का होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, शायद इसके भी करें, और इसको मैं एग्जाम्पल्स देके और अच्छे से समझाऊंगी। और तब तक के लिए तुम इसको लर्न कर लेना अच्छे से, तभी मैंने आज इंट्रोड्यूस कराया। थैंक यू, चलो बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक।